नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सत्ता। एक एक कर हमें लूटने चली आती हैं। त्योहारों के नाम पर दोनों साथ में आई हैं। ये भी नहीं सोचती कि भाई का कितना खर्चा होता होगा। बस माँ बाप से मिलने के नाम पर मुंह उठाकर चली आती हैं। बैठे बैठे मुझ पर हुक्म चलाती हैं, तरह तरह की फरमाइश करती हैं। दिन भर रसोई में खड़े खड़े मेरे पाँव दुख जाते हैं माँ, मगर मजाल है कि माँ बेटी मेरी मदद कर जाएं थोड़ी सी। मैंने भी सोच लिया है जितना सताना है सताएं, मगर जिस दिन सत्ता मेरे हाथ में आएगी ना, घर में ना घुसने दूंगी। अरे 2-4 साल में आए तो कोई बात है, हर 4-6 महीने में चली आती हैं। ममता अपनी माँ से फ़ोन पर अपनी सास ननदों की चुगली कर रही थी। तब उसकी माँ बोली, ऐसा कर बेटा, तू यहाँ घर आ जा। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची परेशान हो। ठीक है, मैं आती हूँ। वैसे भी ननद की सेवा मुझसे नहीं होती। बोल फ़ोन रख दिया। अपनी भाभी के व्यवहार की वजह से दोनों ने मायका आना बहुत कम कर दिया था। साथ में सच्चाई इसके उलट है। जब भी सोनिया रंजना मायके आती हैं, घर के सारे काम वे दोनों ही मिलजुल कर करती। ममता अपनी बीमारी का बहाना कर रसोई में नहीं आती, बल्कि बना बनाया खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है या फिर मायके निकल जाती। 3 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि ममता ने अपनी ननदों से ठीक से बात की हो। अगर रसोई में पानी वगैरह पीने आती तो बर्तन इतनी ज़ोरों से पटकती, अपने बच्चे को मारना शुरू कर देती और जताती कि मुझे तुम लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। माँ माधुरी जी सब समझती थी। जब भी अपनी बहू ममता को समझाना चाहती, वो उल्टा चीखने चिल्लाने लगती और कहती, आपको अपनी बेटियां प्यारी हैं, बहू नहीं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अपनी इकलौती बहू को अपनी तीसरी बेटी ही समझती थी। घर में शांति बनी रहे, यही सोचकर हर बार चुप हो जाती। हर बार सोनिया रंजना ने बढ़ बढ़कर अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए कितना कुछ किया। ममता की जचकी में भी पूरा साथ दिया। दोनों बारी बारी आकर मायके आती रहीं। बड़ी बहन सोनिया ने तो अपनी देख रेख में छुटकू ममता की 1.25 महीने खूब देखभाल की। मगर ममता ने सब पर यही इल्ज़ाम लगाया कि दोनों बहनें लूटने आती हैं, थोड़े से काम के बहाने रुपया सोना कपड़ा ऐंठ कर ले जाती हैं। जबकि दोनों ने अपनी भाई और माँ को कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया था। फिर भी सारी दुनिया में फ़ोन करके दोनों ननदों को खूब बदनाम किया। सब जानकर भी सोनिया रंजना चुप रहीं। आखिर बोलने से संबंध बिगड़ते हैं। अगर चुप रहने से अपनी माँ और भाई से मिलने का सुख मिलता है तो चुप्पी भली। दोनों बहनें यही सोचती। इस बार भी वही हुआ। दोनों ननदों के आने पर ममता अपना बच्चा घर में छोड़ पर्स उठा बिना कुछ बोले अपने मायके निकल गई। शाम को लौटी तो उसके हाथ में मिठाई के डिब्बे थे। चहकते हुए अपनी सास माधुरी जी से बोली, माँ जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है, इसीलिए माँ ने आपके लिए मिठाई भेजी है। माँ जी, खुशी के मारे तो हम तीनों बहनों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। दोनों दीदी तो दूर हैं। माँ ने शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है और कहा है एक एक चीज़ की शॉपिंग मेरे साथ ही करेगी, चाहे कपड़ा हो या गहना, सब कुछ हम अपनी प्यारी भाभी की पसंद का लेंगे। हम सबके कपड़े मेरा भाई सुमित ही दिलाएगा। शादी में खूब नेग लूँगी। अब मायके जाया करूँगी तो मेरी सेवा के लिए मेरी भाभी एक पैर पर खड़ी रहा करेंगी। मैंने फ़ोन पर बात की थी, बहुत अच्छी हैं। मुझे ये सब सोच कर ही इतना अच्छा लग रहा है। जब मेरी प्यारी भाभी आएंगी, मेरी माँ और हम बहनों का कितना ख्याल रखेंगी। ममता अपनी ही धुन में बोले चली जा रही थी। माधुरी जी खुश होते हुए बोलीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो, तुम्हारी भाभी आने वाली हैं। पास में बैठी सोनिया रंजना अपनी भाभी की सारी बात सुन रही थी। आज रंजना को बोलने का मौका मिल ही गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ममता, बधाई हो, तुम्हारी भाभी आने वाली हैं।
और पका लो ख्याली पुलाव जितने पकाने हैं, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी भाभी कितनी प्यारी है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी ननदें किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाती। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी सेवा चाकरी करेंगी तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही मिलेगी। ये सोचकर कि चलो किसी की भाभी तो समझदार निकली, ननद का मान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम भी एक ननद का दर्द अच्छे से समझ में आएगा। हर बार ममता ही कलह मचाकर घर का माहौल खराब करती थी, झूठी शिकायतें लगाकर पति को भड़काती थी। कभी भी अपनी सास ननद को बोलने का मौका नहीं देती थी। वे लोग भी हर बार ममता को नादान समझ आगे कुछ नहीं बोलते थे। माँ सोचती एक बेटा है, बहनें सोचती एक ही भाई है, उससे रूठ कर कहाँ जाएंगे। इसीलिए हर बार ममता की गलत बातों पर भी चुप रह जाती थी। मगर आज एक ही चोट में ननद ने उसे आईना दिखा दिया। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि 3 साल में उसने अपनी ननदों के साथ कितना गलत किया। कभी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, बल्कि झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बदनाम किया। जबकि उसे याद है, शादी से पहले ननदों ने उसकी पसंद की हर चीज़ उसे दिलवाई, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, हर बार उसका सहयोग किया। जचकी में भी कितनी मदद की। आज उसे इस बात का एहसास होने लगा। ममता ने रसोई की तरफ बढ़ती अपनी दोनों ननदों को देख रोका और बोली, दीदी, रात का खाना मैं बनाऊंगी। आप लोग 2 दिन से रसोई संभाल रही हो, आज मैं आप लोगों की पसंद का खाना बनाऊंगी और आगे भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दौड़कर रसोई में गई और अपने साथ लाए मिठाई, फल मेवे प्लेट में सजा कर ले आई और बोली, आप लोग आराम से बैठकर खाइए, मैं पूरी रसोई संभाल लूँगी। तभी बड़ी ननद सोनिया बोली, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैठकर खाएं और तुम अकेली रसोई संभालो। हम पहले भी अपनी प्यारी भाभी के सहयोग में थे, आज भी रहेंगे। आओ तुम भी बैठकर हमारे साथ पहले मिठाई खाओ, फिर हम सब मिलकर खाना बनाएंगे और एक साथ बैठकर खाएंगे, ठीक है ना। ममता मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।